डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास आता हूं। पहले मैं शिक्षकों की बात कर लेता हूं। ये जो शिक्षक हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं सर, तकनीकी शिक्षक जो हैं, क्या इनकी गलती है कि 10 साल से काम करने के बाद भी इनकी वेतन वृद्धि नहीं की जा रही? दूसरे राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनसे बहुत कम वेतन मिल रहा है, लगभग कई जगह तो आधा ही हो गया है। क्या वजह है सर, कहाँ इनमें कमी रह गई? इनकी सेवा में, इनकी कर्तव्य निष्ठा में कहाँ कमी? ऑडियो आप तक पहुंच पा रहा है? अब ठीक है डॉक्टर प्रेम? क्या आ रही थी? अभी ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है, ठीक है। मुझे फिर से प्रश्न रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी बोलिए। अविनाश जी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर। आप मेरा सवाल सुने या मैं रिपीट कर दूं? जी रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी, मेरा सवाल यह है कि जो तकनीकी शिक्षक हैं प्रेम जी, उन्हें आधी सैलरी मिल रही है दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले। 10 साल से आपने वेतन वृद्धि नहीं की है। 25 केंद्र से आता है, उसमें से भी 5 रख लेते हैं। वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक जो है वो कह रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट कहती है 50,000 से 1.5 लाख पद खाली हैं। वो कह रहे हैं 8-9 हजार पद निकाल दो, आप वो भी नहीं निकाल रहे हैं। तो उनकी मांगों को लेकर क्या कहेंगे आप? अविनाश जी मैं पूरी बातों का जवाब देता हूं। देखिए सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की ही बात की जाती है, बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाती है। मुझे बताइए अभी जो बात की गई रवि जी ने, किसी कांग्रेस शासित राज्य की बात करी क्या? क्योंकि जो है कर्नाटका में आप आधी सैलरी दे रहे हैं, आपने नाम परिवर्तन कर दिया। हिमाचल में 2-2 साल से सैलरी नहीं दे पा। मध्य प्रदेश में जो भी उपयोग है प्रमाण पत्र पूरी तरह से जो सरकार के दिशा निर्देशन के अनुसार केंद्र का बजट आता है उसका उपयोग निर्धारित योजना और विभागीय स्तर पर जो कानून और प्रावधान है उसके तहत ही मध्य प्रदेश में हो रहा है और हम बेहतर विकल्प के साथ में पूरा उपयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ है कि मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी किसी भी शासकीय कर्मचारी या शिक्षाविद के खिलाफ नहीं है। ये मुझे लगता है यहाँ पर बैठी पैनल को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि 2002 के बाद 2016 तक निर्विवाद रूप से, जिसको रवि जी कह रहे हैं, और उसके बाद कोर्ट में क्वांटिफाइबल डाटा नहीं देने के कारण 2016 में निरस्त करने की बात हुई थी। उस समय भी हम स्टे लेकर आए थे ताकि किसी भी कर्मचारी का अहित ना हो। और दूसरी बात है कि संवेदनशीलता के साथ में कई बार हमने सेवा नियमों में परिवर्तन किया, सर्विस को 3 गुना किया, ईपीएफओ ईएसआई का लाभ दिया, उसके बाद में मैटरनिटी लीव उसको सम्मिलित किया, 50% आरक्षण, कोर्ट में पर डे जो है सुनवाई, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग जहां से कांग्रेस भाग गई थी। ऐसे कई सारे कार्य करें। तो मुझे लगता है सरकार पूर्ण दायित्वों के साथ में उन दायित्वों का निर्वहन कानूनी संविधान और प्रावधान के तहत हो, इसका निर्धारण कर रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 2 लाख लोगों के डिमोशन हो गए थे प्रमोशन के बाद में, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन नहीं किया गया था। हम लगभग पिछले 9 वर्षों से सभी कर्मचारियों, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो पिछड़ा का हो, जनजाति का हो, सामान्य वर्ग का, सभी के वैधानिक अधिकार सुरक्षित हो, उसको लेकर हम कोर्ट से दिशा निर्देशन भी ले रहे हैं। कोर्ट में बार बार अपना कानूनी पक्ष भी रख रहे हैं, सलाहकारों के माध्यम से सलाह भी ली जा रही है। तो मुझे लगता है कि आज एक ऐसा मार्ग तय किया जा रहा है कि व्यवस्थित रूप से सभी का विकास संभव हो, सभी की जो मांगे है, सभी के प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त हो। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपने प्रमोशन की बात कर ली। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जिन लोगों की आपने कही इन्हें मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, 20,000 रुपये आप देते हैं, कई ठेकेदार तो इन्हें वो पूरा पैसा भी नहीं देते। 25 होता है, 20 देते हैं सर, 20 में से भी पूरा नहीं मिलता। इन्हें छुट्टियां नहीं मिलती, इनके प्रमोशन नहीं होते, इनकी वेतन वृद्धि नहीं होती, इन्हें पूरा का पूरा 12 महीने जॉब नहीं मिलता सर। इस पर आप कुछ नहीं बोले? नहीं, इसमें भी न्यूनतम वेतन डिसाइड करा है, उसके बाद 3-3 गुना वेतन वृद्धि करी है, उसके बाद ना डॉक्टर प्रेम व्यास जी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी एक मिनट, ना डॉक्टर बिचौलिया वाला काम समाप्त हो जाए और डायरेक्ट अकाउंट्स में आए, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये शायद आप मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है। राहुल जी आप बताइए, क्या आप लोगों की 3-3 वेतन वृद्धि मिली है आपको? नहीं सर, आज तक पिछले 10 सालों से हम इस प्रोजेक्ट में, और आज तक हमारे किसी भी प्रकार की एक सत्र में दिया भी न्यूनतम वेतन मन बढ़ाया 23-24 में 2,000 रुपए, और उसे भी वापस ले लिया। आप बताइए, 1 साल के लिए, 1 साल भी नहीं सर, मैं उसमें कहूंगा ज्यादा से ज्यादा 10 महीने रहे हम लोग, और उसमें बढ़ा के अगले सत्र में फिर वापस ले लिया। मतलब ऐसा कहां होता है बताइए कि एक बार वेतन बढ़ जाने के बाद मतलब डॉक्टर प्रेम व्यास जी इनकी चिंता बहुत जायज है सर, इस पर आप बताइए जी। और अभिलाष जी, मैंने अलग अलग विभागों की बात करी, सभी विभागों पे आपका प्रश्न संयुक्त रूप से था। निश्चित रूप से जहां भी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आवश्यकता थी, मैंने कहा से बजट का उपयोग करा। चलिए ठीक है, प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल का सर मैनेजमेंट का अलग से कोई मांगे होती है तो उसका शांतिपूर्ण ढंग से रखना पूरी सरकार का दायित्व है, उस पर चिंतन करना। इसीलिए पूर्व में नियमों में परिवर्तन किया गया, वर्तमान में भी
कई सारे शिक्षाविदों के साथ में बैठकें हुई, कई सारे संगठनों के साथ बैठकें हुई, कई सारे जो डॉक्टर प्रेम व्यास जी, उनके साथ में बैठकें, उसके डॉक्टर बाद प्रेम उन्होंने व्यास जी, डॉक्टर किया। प्रेम व्यास जी, मुझे समझ नहीं आता आप लोग बैठकें किसके साथ करते हैं। ये लोग आते हैं मिलने, इनसे मिलते नहीं है और फिर पता नहीं किसके साथ नहीं, आप बैठक कर पूछिए लेते ना, हैं। नहीं अभिलाष जी एक मिनट, हाँ। आप पूछिए कि क्या सरकार ने बैठकें करी थी या नहीं, दोनों संगठनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए गए थे, नहीं दोनों लोग आपके साथ में, अगर पूछिए ना। समन्वय बन जाता तो ये प्रदर्शन क्यों कर रहे होते प्रेम जी? इसमें पूछने की जरूरत नहीं, क्या? इसीलिए तो कहा कि जब 2023 में नियम परिवर्तित करे थे तब भी खिलाफ गए थे, इसीलिए तो कानून संवैधानिक रूप से। चलिए ठीक है, राहुल जी आप बताइए, सरकार ने आपके साथ जब बातचीत की थी तो कहां जाकर के बात अटक गई और आपने फिर सरकार को कन्वे नहीं किया कि आपको ये मंजूर नहीं? रिपीट करिए प्लीज अभिलाष जी। नहीं, आपको नहीं, मैं राहुल जी से बात कर रहा हूं। राहुल जी तो लगातार हर स्तर पर प्रयास किया हमने, आज से पहले आंदोलन तो। बोलिए राहुल जी, प्लीज ऑडियो ठीक कीजिए, पीसीआर सभी गेस्ट को ऑडियो मिलने में दिक्कत हो रही है। जी बोलिए राहुल जी प्लीज। हाँ सर देखिए, हेलो, हाँ देखिए सर, आंदोलन एक शिक्षक का सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा आखिरी ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं कि हमने किसी स्तर पर प्रयास नहीं किया, हर संभव स्तर पर हमने प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की, हमने दिल्ली का जो पत्र है, दिल्ली तक हमने पत्र जारी कराया हमारे लिए पुनः। उसके बावजूद आप बताइए कि आज तक हम सिर्फ इंतजार करते रहे कि चलिए हमारा वेतन वृद्धि होगी, हमारी मांगे सुनी जाएगी, लेकिन इतना शोषण आप बताइए बिना किसी आदेश के, कोई आदेश नहीं और हमें नौकरी से हटा दिया। आज हम वर्तमान में बाहर हैं, बेरोजगार हैं पिछले 1 माह से, और उसका कोई लिखित आदेश नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मैसेज के थ्रू हमें हटा दिया गया। ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास सुन रहे हैं ना आप, क्या चल रहा है इनके साथ? 10 साल से वेतन नहीं बढ़ाया, मैटरनिटी लीव नहीं देते हैं, जो जायज हक है किसी कर्मचारी का। माननीय सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात कह चुका है। इनकी जॉब जाती है, उसका कोई आदेश जारी नहीं होता, बस इनको जॉब से हटा देते हैं। मतलब ये सब चीजें चल रही है, खुलेआम चल रही है प्रदेश में। लगातार संशोधन किए हैं, उनके माध्यम से प्रश्न किया। मैंने कहा ना कि अगर ईपीएफआई कटता है, अगर ईएसआई कटता है, अगर मैटरनिटी लीव के लिए सरकार जो है नियम बनाती है, तो मुझे लगता है सकारात्मक संदेश होता है। और दूसरी तरफ एक जो पदोन्नति की बात की गई थी विभिन्न वर्गों में, ना पदोन्नति की बात मैं नहीं कर रहा, अभी बात ही नहीं कर रहा मैं, अभी इनका इश्यू पर। आप कह रहे हैं मैटरनिटी लीव हो, इनकी वेतन वृद्धि कुछ नहीं हो रहा। सर मैं कह रहा हूं इस पर आप बताइए, तकनीकी शिक्षक जो दूसरे बच्चों को कौशल विकास देते हैं, स्किल इंडिया के नाम से इतना हमने सब चमकाया, उन्हीं शिक्षकों को 10 साल से सेम वेतन पर काम करा रहे हैं, मैटरनिटी लीव नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, सीएल नहीं दे रहे हैं, ये सब हो रहा है। सर ये शोषण नहीं लगता आपको कर्मचारियों का? मुझे लगता है अभिलाष जी, जब भी कोई योजना जिसके अंतर्गत नियुक्ति होती, उसकी एक निर्धारित योजना और अनुबंध होता है, और उसी के आधार पर सरकार अपने कार्य करती है। तो मुझे लगता है पूर्व में निर्धारित जो योजना थी और अनुबंध था, उसके आधार पर हमने तो बजट को भी बढ़ाया ना। एक डिजिटल शिक्षा, शिक्षक व्यवस्था, उसके बाद में सर आपने इनका 1 रुपया नहीं बढ़ाया। सर आप बार बार वही बात कहते हैं कि आपने वेतन वृद्धि दी, 1 रुपया नहीं बढ़ाया इनका। मैं ये कह रहा हूं। दूसरा ये कि 10 साल पहले भी आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, नियम बदल दीजिए साहब इनके फायदे के लिए। 10 साल में महंगाई बढ़ गई, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सब जानते हैं। बाकी कर्मचारी जिनकी 80,000 सैलरी, आप उनका डीए बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। और जो 20,000 कमाता है उसके आप नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस शर्तों पर आपको लाए थे, और शर्तें भी आप ही ने रखी थी, इनसे थोड़ी लिखवाई थी शर्तें। तो आप ऐसी शर्तें, मैं देखिए सर आप भी जानते हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बेरोजगारी का आलम यह है कि इनको 5,000 में भी काम कराएंगे तो 50,000 लोग लाइन लगा करके 5,000 की नौकरी पर आएंगे। तो उसका शोषण थोड़ी कर सकते हैं हम। उसके मतलब ये है, अगर वो कर रहे हैं, आपके दिशा निर्देश पर कर रहे हैं, 10 साल वेतन वृद्धि नहीं करेंगे, कहां लिखा था इनकी सेवा शर्तों में? बताइए। नहीं, मुझे बताइए ना, इसी को लेकर तो कोर्ट में निर्णय हुआ था, और कोर्ट के द्वारा जो विभागीय प्रोसेसेस जो प्रदत्त की गई, जो नियम प्रदत्त किए, उसके अनुसार हो रहा है और उसी के अनुसार दिया जा रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा सेवा से जो अनुबंध है, कोई कोर्ट मना नहीं करता किसी सरकार को कि आप इनकी सैलरी मत बढ़ाइए। ये मांग करते हैं, आप नहीं सुनते तो ये कोर्ट जाते हैं, वहां पर आप महंगे महंगे वकील उतारकर इनके खिलाफ केस लड़ करके जीत जाते हैं और उसको आधार बना लेते हैं। सर गजब बात है। चलिए मैं दूसरे विषय पर आता हूं, मैं जल्दी से आ जाता हूं रवि राहुल वर्मा जी आपके पास। रवि राहुल वर्मा जी, प्रमोशन का जो मामला है ये बहुत पेचीदा इसलिए है कि 9-10 साल ये मामला कानूनी अड़चनों में अटका रहा। अभी सरकार ने कुछ दिनों पहले अजाक्स और सपाक्स के साथ बैठक की बात कही थी, पर वहां पर बात बनी नहीं। लेकिन फिर भी जो फॉर्मूला सरकारी तरफ से लाया गया उसी पर अब आगे बढ़ने की बात हो रही है। मुझे डर ये है कि ये आने से पहले फिर से नाटक जाए, कोर्ट में जाकर के आते से ही फिर नाटक जाए, और फिर ये कह दिया जाएगा कि ये तो अजाक्स और सपाक्स कोर्ट चले गए इसलिए अटक गया, और सरकार फिर अपना बिना पदोन्नति दिए आराम से अपने 2-4-5 साल और काट लेगी। हो गया, 1 दशक निकल जाएगा, एक पीढ़ी निकल जाएगी। 1 दशक तो निकल ही गया, माफ कीजिएगा, 1.5 दशक निकल जाएगा।
एक पीढ़ी पूरी जवान होकर के रिटायर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और जो जवान है वो रिटायर हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी अभिलाष जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे कर्मचारी संगठनों के भाई हैं उन्हें आपस में लड़ाने का काम कर रही है, केवल इस तरह के निर्णयों से फूट डालने का काम कर रही है। क्योंकि सरकार जिस तरह की वादे खिलाफी कर रही है, सरकार स्थिति स्पष्ट करे ना, उनके प्रवक्ता स्पष्ट जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर 10 वर्षों तक प्रमोशन में जो आरक्षण था वो क्यों रोक के रखा। इसका कोई जवाब उनके ना मंत्री दे रहे, ना विधायक दे रहे, ना उनके प्रवक्ता दे रहे। यदि सरकार कर्मचारी को हितैषी है तो वो बताए कि क्या सरकार गारंटी देगी कि फिर उन्हें कानूनी दाव पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या सरकार ने न्यायालय में जो है विधिक परीक्षण सार्वजनिक किया? वो भी नहीं किया है। सरकार को अपना विधिक परीक्षण सार्वजनिक करना चाहिए कि उन्हें फिर न्यायालय के कानूनी दाव पेच में नहीं फंसना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री के परिवार बेशकीमती जमीन खरीदकर राजा अमीर हुआ जा रहा है, और देश के जो मेहनत कर मजदूर है, कर्मचारी हैं, लगातार वो अपने हक के लिए रो रहे हैं। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरी परिभाषा क्यों? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कम से कम सरकार को इस नीतिगत फैसले को सार्वजनिक करके कर्मचारी संगठनों के साथ अपनी साफ नियत के साथ चर्चा करके एक मसौदा तैयार करना था। लेकिन सरकार ने अपनी जो है एक गहरी चाल कम से कम यहां पर दिखाने का काम किया है, जिसे हमारे कर्मचारी संगठन समझ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का पूरा अभिमत है कि इस लड़ाई में जहां तक उनका साथ हो सकता है वो उस हद तक हम लड़ने का काम करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं तोमर साहब। तोमर जी, आप मुझे ये बताइए, ये मामला आप कोर्ट में लड़ रहे थे और आप कह रहे हैं कि आपकी समस्याएं खत्म किए बिना एक बार फिर से प्रमोशन की लिस्ट तैयारी शुरू हो गई है, तो ये मामला दोबारा कोर्ट में जाने की आशंका है क्या? क्योंकि जिन आधार पर आप लड़ रहे थे वो आधार तो वहीं के वहीं है। बिल्कुल नहीं, सबसे पहली बात तो यह कि अभी कोर्ट ने फैसला दिया कहां है। कोर्ट ने तो फैसला रिजर्व रखा था जब तक कि उनके ट्रांसफर हो गए, तो अब दूसरी जो बेंच है वो तुरंत फैसला दे सकती थी। तो कम से कम सरकार को उसका इंतजार करना चाहिए था कि कोर्ट के फैसले का। एक सरकार ने कोर्ट को एकदम मजाक बना दिया है। एक बात तो आप जाके वहाँ पे अपनी तरफ से एक्सेप्ट करते हैं कि हम पदोन्नति नहीं करेंगे जब तक कि ये इसका फैसला नहीं हो जाता है, इसकी सुनवाई नहीं हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप तुरंत जो है बिना कोर्ट के फैसले के और गलत नियमों के पदोन्नतियां आप शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पदोन्नति तो कभी बाधित थी नहीं। तो पिछले जो 9 साल जो पदोन्नतियां नहीं हुई उसको किसी कोर्ट ने नहीं रोका। कोर्ट ने केवल रोका था उनको, उनके जो सरकार ने स्टेटस को लिया था, SC ST के लोग जो कि गलत प्रमोशन लेके ऊपर पहुंच गए थे, केवल उनको बाधित किया था। बाद बाकी SC ST को भी बाधित नहीं किया था। मूल वरिष्ठता से पदोन्नतियां कभी नहीं रोकी गई। इसी आधार पर महाराष्ट्र में, बिहार में सब जगह पदोन्नतियां हो रही थी, वहां पे भी स्टेटस को था, लेकिन वहां तो पदोन्नतियां हो रही थी, लेकिन यहाँ पदोन्नतियां नहीं की गई। और 9 साल तक आपको याद ही नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये सोचा ही नहीं कि आप का ये क्लियर ही नहीं है कि आपके 2002 के नियम यदि सही थे तो फिर आप ये 2025 के नियम क्यों बनाए? ये जब 25 के नियम बनाए इसका मतलब 2002 के आपके नियम गलत आपने मान लिए हैं। तो गलत नियमों से जो पदोन्नत हुए तो सबसे पहले जब तक ये उन्हें रिवर्ट नहीं करेंगे तो ये जो है। अच्छा तोमर जी, एक चीज स्पष्ट, की अवमानना होगी। ठीक है, आप मुझे एकदम स्पष्ट बताइए तोमर जी, क्या अगर ये प्रमोशन पर काम आगे बढ़ता है तो क्या सपाक्ष जो है वो फिर से कोर्ट में जाकर के इस पर अपील करेगा? बिल्कुल अपील करेंगे। अपील अभी सुनवाई उसकी पूरी हुई नहीं है, वो तो होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे, चूंकि ये सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना कर रहे हैं। ठीक। ऐसे कर्मचारी अधिकारियों को ये पदोन्नत करना चाह रहे हैं जिनको कि स्टेटस को है। चलिए एक जल्दी से एक जवाब और दीजिए मुझे, मैं वाइंड अप करूंगा तो प्रेम जी के साथ। मुझे ये बताइए तोमर जी, जब इस पूरे मामले को लेकर, पदोन्नति को लेकर एक बैठक हुई थी, अजाक्स और सपाक्स के लोग बुलाए गए थे, तब क्या आपने इस बात को रखा था सरकार के सामने कि आप लोग इस फॉर्मूले से खुश नहीं है और इस पर अगर आप आगे बढ़ेगी सरकार तो हमारे द्वारा हमेशा इस बात को रखा गया है। ठीक है। हाँ, ये तो हमेशा से रखा गया है और उसके बाद ही कोई कोर्ट में जाता है। कोर्ट में आदमी लास्ट में जाता है। हमने अपने सब पूरे पॉइंट बताए थे कि क्या क्या इसमें कमी है, कौन कौन से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की इसमें अवहेलना हो रही है। ठीक। जब आप 36% पॉपुलेशन पे पूरा 36% आप आरक्षण दे रहे हैं और प्लस सामान्य के पदों पे मेरिट में भी आ जाएंगे, प्लस जो पहले पदोन्नति पा गए वो भी अनारक्षित के पदों पे आ जाएंगे। मतलब स्थिति ये होगी कि 100% पदों पे सभी डिपार्टमेंटों में सभी जगह ऊपर केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के काबिज हो जाएंगे। केवल रिजर्वेशन तक ही बात होती तो ठीक था। हाँ। लेकिन जब आप 100% ऐसा करेंगे, हमारी नस्ल खत्म करने पे उतारू हो जाएंगे,
तो ये स्थिति ठीक नहीं है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए उनका ये कहना है कि SC ST को प्रमोट कर रहे हैं आप, वो ठीक है, लेकिन जिस फॉर्मूले से कर रहे हैं वो उनको मंजूर नहीं था, और उसमें अल्पसंख्यक हैं, उसमें अगड़े हैं और उसमें पिछड़ा वर्ग भी है, यानी कि सामान्य है, अल्पसंख्यक है और पिछड़ा वर्ग है, एक तीन मिलाकर के बहुत बड़ा वर्ग हो जाता है, मेजॉरिटी हो जाते हैं। ये मेजॉरिटी जब मेजॉरिटी खुश नहीं है साहब, और आप इस मामले को लेकर के एक नई दिशा निर्देश बना करके फिर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ये फिर कोर्ट में अटक जाएगी डॉक्टर प्रेम व्यास जी। तो रास्ता तो फिर हमें बीच से ही निकालना था, तो अभी किया क्या आपने? मतलब ये जहां से चले थे घूम फिर के वहीं पहुंच गए कि इनकी नाराजगी रहेगी, ये कोर्ट जाएंगे, मामला अटक जाएगा। नहीं अविनाश जी, जो निर्णय लिया गया वो पूर्ण रूप से न्यायालय के निर्देशन संविधान के अनुसार। ना एक मिनट प्रेम व्यास जी, अभी उसका फैसला नहीं आया है। ना प्रेम व्यास जी, अभी उसका फैसला नहीं आया है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो प्रमोशन होंगे, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, प्रेम व्यास जी को भी बता दूं, वो न्यायालय के आने वाले फैसले के अधीन होंगे। ये नोट लिखा होगा उस प्रमोशन लिस्ट पे नीचे, क्योंकि अभी फैसला नहीं आया है। हाई कोर्ट, मुझे सुन लीजिए ना अविनाश, हाँ। उसमें हाई कोर्ट के दिशा निर्देशन, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन, एडवोकेट के दिशा निर्देशन, उसमें विधि विभाग से राय ली गई है। सभी की राय लेने के बाद में एक निर्णय लिया गया है, और उसको भी कोर्ट के आदेश के आने के बाद भी प्रदत्त किया जाएगा। किसी भी वर्ग का नुकसान नहीं होगा। जो नियम बना रहे वो संवैधानिक, प्रावधानिक और न्यायालय के पूर्व के, वर्तमान के जो बार बार कोर्ट्स किए गए, उसको भी ध्यान में रखते हुए पदोन्नति जो है, वरिष्ठता क्रमांक, पात्रता, उसके बाद में जो रिक्त पद है, इन सबको सम्मिलित किया गया है ताकि उसको कहीं भी चैलेंज ना किया जा सके। और इसीलिए मैंने कहा कि पूर्व में यह देश देख चुका है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से डिमोशन हुए थे, किस तरह से जो दो विषय थे, इंदिरा साहनी वाला और एक और विषय था उमा देवी वाला, जिसमें बैकडोर एंट्री की बात की गई थी, तो उनको भी सम्मिलित किया गया है ताकि किसी भी वर्ग का, चाहे वो सामान्य का हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, किसी भी वर्ग का नुकसान न हो, सबको बराबर मौका मिले। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये जवाब इतनी आप कह रहे हैं कि एक प्रमोशन नीति हमारे पास आई थी, उस पर बात भी हुई, इन लोगों के साथ बैठक के सरकार ने चर्चा भी की, चाहे वो अजाक्स के लोग हों, सपाक्स के लोग हों, सारे कर्मचारी संगठनों के साथ बात की। जब आप इतने आश्वस्त हैं तो इन्हें क्यों नहीं आप लोग, मेजॉरिटी ऑफ द कर्मचारी जो हैं, उन्हें क्यों नहीं आप सेटिस्फाई कर पाए कि देखिए आपके साथ अन्याय नहीं होगा? जब आप ऑन पेपर उन्हें सेटिस्फाई आप यहां नहीं कर पा रहे, तो फिर कोर्ट में सरकार कैसे सेटिस्फाई करेगी कोर्ट को कि हमने इनके साथ न्याय किया है? ये कर्मचारी तो सब बोल रहे हैं कि हमारे साथ गड़बड़ हो रही है, उनके बिंदुओं के उत्तर ही नहीं है जो उनकी आपत्तियां हैं उसके। नहीं अभिलाष जी, जब उसका पूरा प्रारूप जब सामने आएगा, पूरा ड्राफ्ट सामने आएगा, तो ये काल्पनिक भय या जो कुछ मांगे हो रहे हैं, जो सम्मिलित हुई या नहीं हुई, निश्चित रूप से वो भी प्रदर्शित होगी। चलिए ठीक तो मुझे लगता है, मैंने कहा कि पूर्व में हमने सभी कानूनी पहलू हो, संवैधानिक पहलू हो, न्यायालय की टिप्पणियां हो और मांग हो, उन सभी का निचोड़ मिलाकर उसको तैयार किया गया है। और निश्चित रूप से जब ये आएगा तो सभी वर्ग के हितों का संरक्षण करता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं। बहुत पेचीदा मामला है, सरकार ने कोशिश की है और सरकार की ये कोशिश कामयाब हो जाए, क्योंकि जो फॉर्मूला, जो प्रारूप, जो ब्यौरा बताया गया था प्रमोशन के लिए, उसको लेकर के एक बड़ा वर्ग है जो बहुत नागवार उसको ये गुजर रहा है। अब उनके हितों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा नहीं, इस पर नजर होगी। और दूसरा, ये जो शिक्षक भाई हैं हमारे, चाहे वो तकनीकी शिक्षक हो या दूसरे शिक्षक, इनकी मांगे बहुत जायज हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने गलती कर दी कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए जो इनके शोषण करने का अधिकार प्रशासन को सौंप देता है, और प्रशासन बार बार वो पर्ची दिखाता है कि तुमने तो साइन किए थे, हम तुम्हारी सैलरी क्यों बढ़ाएं भाई 10 साल तक, तुमने तो साइन किए थे, तुम्हें छुट्टी क्यों दें, तुमने तो, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि आप किसी भूखे आदमी को पहले रोटी के लिए या उसको कुछ पैसों के लिए उससे कुछ साइन करवा लीजिए उसको मदद के तौर पर, और बाद में फिर उसके नाम पर उसका शोषण कीजिए। सरकार को देखना होगा 10 सालों में वेतन वृद्धि नहीं करना, जबकि पता है कि किस तरह से दाम महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे हैं। संवेदनशीलता से इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मामला कर्मचारियों का, उनके परिवारों का और पूरे प्रदेश के युवाओं का है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर देश भर में, बल्कि मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने ढिंढोरा पीटा है, उसके ढोल सुहाने होते तो ठीक है, यहाँ तो डरावने होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, रवि राहुल वर्मा जी, राहुल सूर्यवंशी जी, डॉक्टर KS तोमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।